अगर आपका नाम पी लेटर से बिगिन हो रहा है तो ये वीडियो ऐसी है जो आपको मिस नहीं करनी है। भले ऐसा क्यों? मैं अगले कुछ चंद मिनटों में आपसे आपकी पर्सनालिटी को डीकोड करके बताऊं। आपकी हिडन स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके करियर का पोटेंशियल क्या है, आपकी रिलेशनशिप के पैटर्न क्या है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, और इसके साथ साथ 2026 के जो बचे हुए महीने प्लस 2027 में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी और किन एरियाज में आपको ध्यान रखना है। और सबसे सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि ये नॉट वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ वीडियो है। इस वीडियो को हम डिकोड करेंगे बहुत सारे मेथड्स को लेके, जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे करेंगे, कैलेंडर न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे करेंगे, अल्फाबेट न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे करेंगे, नक्षत्रास के बेसिस पे करेंगे, प्लैनेटरी एनर्जीज के बेसिस पे करेंगे, और जो हिडन सिंबल है लेटर पी का उसके बेसिस पे भी करेंगे। तो एंड ऑफ दिस वीडियो आप अपने आप को और बेहतर से बेहतरीन समझ पाएंगे, स्पेसिफिकली वो जिनका नाम पी से है, और वो सब लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको ये वीडियो आप शेयर कीजिएगा, ताकि अगर वो आपको अच्छे से नहीं जानते तो इस वीडियो के बाद तो यकीनन जान पाएंगे। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। मेरा बहुत प्यारा सा चैनल, वो चैनल जहां मैं एज डॉक्टर नीति कौशिक आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का तड़का लगाती हूँ, यानी आपको हेल्प करती हूँ लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाने में, सो दैट हम अपने इनर सेल्फ से जुड़े रहें, अपने सोल पर्पस से जुड़े रहें, और इसके साथ साथ हम अपनी ज़िंदगी को और अच्छे से बेटर से बेस्ट फॉर्म में इंजॉय कर पाएं, लीड कर पाएं, उसको एक्सपीरियंस कर पाएं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में क्या क्या चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आएगा सीक्रेट्स क्या हैं, शेप ऑफ पी, जैसे पी लिखा जाता है इससे क्या समझ में आता है। दूसरा चैप्टर होगा कैलेंडर न्यूमरोलॉजी, अल्फाबेट न्यूमरोलॉजी, पी की क्या कहती है। तीसरा चैप्टर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे अगर आपका नाम प से है तो कौन सा नक्षत्र लिंक्ड है पी से। अगला पार्ट आएगा चैप्टर 26, 27, 2026, 207 आपके लिए क्या होल्ड करता है। अगला है चैप्टर आपके नाम से यानी पी के नाम से कौन सी ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो इस लेटर की एनर्जी वो खूबी कैरी करती। अगले चैप्टर में बात करेंगे ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ कौन सी है आपकी, और उससे नेक्स्ट में चैलेंजेस कौन से हैं जिसको आपको मास्टर तो करना ही करना और वो सीखना भी है। चैलेंजेस के साथ साथ आपकी करियर, रिलेशनशिप और हेल्थ से रिलेटेड किस तरह का आपका जामा पहना रहता है। क्रिस्टल्स कौन से हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, उससे अगले चैप्टर में बात करेंगे। डेली रिचुअल्स, ताकि आप अपनी हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहे, नेक्स्ट चैप्टर में होगी। और चलते चलते मैं बात करूंगी आपके लिए एक पावरफुल एफर्मेशन जो आप यूज करते हो अपनी लाइफ लॉन्ग जर्नी में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी। तो आपका नाम पवन है, प्रिया है, प्रणव है, पूजा है, प्रतीक है, पंकज है, पायल है या पीयूष है, आप सबका नाम पी लेटर से बिगिन होता है। ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली को इसकी बदौलत कैरी करता है, इसकी बदौलत, तो समझते हैं पी को सबसे ज्यादा ग्रेसफुल लेटर क्यों कहा जाता। तो पहले चैप्टर में हम बात करेंगे हिडन सीक्रेट्स क्या है, यानी लेटर पी किस तरह से आइडेंटिफाई करता है। पी एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर एक आर्क है, कर्व है। वो कर्व किसकी बात करता है? वो राउंडेड लूप बात करता है आपका दिमाग, जिसमें कमाई के आइडियाज हैं। जो स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ये रिप्रेजेंट करती है स्टेबिलिटी को, स्ट्रेंथ को और सॉलिड फाउंडेशन को। तो ऐसे में आप सॉलिड फाउंडेशन तो रखते ही हैं, इसके साथ साथ आप एक बहुत खूबसूरत आइडियाज अपने दिमाग में संजो के रखते हैं। हमेशा कॉन्स्टेंटली आप चीज़ों के बारे में सोचते हैं, नया नया लर्न करते हैं, आप डीपर मीनिंग को सर्च करने में लगे रहते हैं। जो लोग कनेक्टेड हैं पी से, वो कभी, मैं ये नहीं कहूँगी कि सेटिस्फाई जल्दी से होते हैं, मैं कहूँगी वो रेयरली सेटिस्फाइड होते हैं, बिकॉज उनके दिमाग में और वाई, एक वाई के बाद दूसरा वाई, तीसरा वाई, चौथा वाई, बहुत से वाईज जुड़े हुए होते। अब पी लेटर आर से डिफरेंट कैसे है? मैंने आर की वीडियो इससे पहले लास्ट वीक डाली भी है, लास्ट टू लास्ट वीक, तो आप अगर मिस हो गई हो तो ज़रूर से देखिएगा, उसके अंदर भी इसी फॉर्मेट में मैंने डिकोड किया है। आर बात करता है एस पी के साथ एक फॉरवर्ड मूविंग लेग की, और पी उस फॉरवर्ड मूविंग लेग की बात नहीं करता, वो लूप है जो क्लोज्ड लूप है। तो यानी अगर आप इस एक्शन को साथ लेकर चलोगे तो आप जो आपके दिमाग में चीजें उसको एक्शन बतौर उतारोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। यही असेंस है पी का। तो पी बात करता है रिफाइनमेंट की, यानी आप वेट करते हो एक समय, उचित समय का, राइट मोमेंट का। जब वो आएगा तभी आप अपनी पॉलिश की हुई चीजों के साथ आगे बढ़ोगे, हेस्ट में नहीं बढ़ोगे, मतलब जल्दबाजी में नहीं बढ़ोगे। और यही पी और आर के बीच में डिफरेंस है।
तो आप अच्छे से चीजों को समझते बूझते हुए फिर आगे कदम उठाते हो। चलें अब अगले चैप्टर पे आते हैं और ये बात करते हैं कैलेडियन न्यूमरोलॉजी वाइज और अल्फाबेट वाइज किस तरह से आप स्टैंड करते हैं। तो कैलेडियन न्यूमरोलॉजी अगर देखें तो P वाइब्रेट करता है एनर्जी ऑफ 8 पे, 8 और 8 रूल करता है सैटर्न से। इसलिए आपके अंदर बहुत सारा डिसिप्लिन है, आपके अंदर बहुत सारी पेशेंस है, आपके अंदर एक स्ट्रक्चर है और एक तरह से आप एक ओल्ड सोल हो जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आई हो दुनिया में। तो अक्सर हम यही कहते हैं आपके अंदर बहुत सारा वेट है। वेट किस तरह से, सामान का वेट नहीं, वजन वेट नहीं, वो वेट वाला वेट नहीं, बट वो वेट जो आप कैरी करते हैं अपनी ब्रेन वाइज एनर्जी को आगे लेकर। अब आती है बारी इंग्लिश अल्फाबेट्स में। अगर हम देखते हैं तो P कौन से लेटर है, P नंबर आता है 16 पे, ABCDEF वाइज 16वें नंबर पे। 16 का मतलब क्या हुआ, 1 + 6 = 7। तो अक्सर 1 यानी सन, 6 यानी वीनस और 7 यानी केतु, इन तीनों की एनर्जी है जिसमें सन कॉन्फिडेंस आपको देता है, आपको रिकग्निशन देता है, आपकी इंडिविजुअलिटी अलग से बोलती है। 6 वीनस आपको लव, हार्मनी, ब्यूटी और कनेक्शन बना के रखना पसंदीदार काम है आपका। सन आपको शाइन करोगे, आप अपने टर्म्स पे करोगे। वीनस आपको बैलेंस बनाएगा और आप वापस में मतलब बदले में भी उतना ही प्यार दोगे। ये दोनों की एनर्जी 7 से कनेक्टेड होती है और 7 नंबर किसकी बात करता है, इंट्रोस्पेक्शन की, स्पिरिचुअल डेप्थ की और बहुत सारी विजडम की। तो आप एज सच सिंपली 1 और 6 नहीं, आप 7 से भी कनेक्टेड हो गए। तो देखिए कितने सारे नंबर्स और कितने सारे प्लैनेट्स की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। 8 की है, 1 की है, 6 की है और इसके साथ साथ 7 की है। और यही चारों की चारों एनर्जीज आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब समझते हैं आपका नाम अगर P है तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से इसका क्या कनेक्शन है। तो वैदिक ट्रेडिशन के हिसाब से अगर आपके नाम का पहला अक्षर P आपके बर्थ नक्षत्र से जुड़ा हुआ है, तो अगर आपका नाम बिगिन करता है पा से या पी से, तो आप उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के अंडर आते होगे। अगर आपका नाम बिगिन करता है फू से, तो वो हस्ता नक्षत्र के अंडर आते होगे। अगर आपका नाम बिगिन करता है पी से या पो से, तो ऐसे में आप चित्रा नक्षत्र के अंडर आते हो। तो अगर आपका नाम रखा गया है नक्षत्र के बेसिस पे, तो इन तीनों में से कोई ना कोई नक्षत्र तो डेफिनेटली होगा। तो चले जल्दी से इन तीनों नक्षत्र की बात करते हैं। सबसे पहले उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। ये वाले जो लोग होते हैं ये बहुत वार्म होते हैं, बड़े जेनरस होते हैं और डिप्लोमेटिक भी होते हैं। मतलब चीज़ों में डिप्लोमेसी के बतौर अच्छे से संजो लेते हैं बातों को। लोगों को आप पर बहुत सा ट्रस्ट होता है और रिश्तों में वो आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। चैलेंजेस कहाँ आते हैं, कई बार आप अपनी लिमिट भूल जाते हैं और उसमें लिमिट से ज़्यादा दे देते हैं, यानी खुद को साइड करते हैं और दूसरों को देने में ज़्यादा लग जाते हैं। तो आपको इस बतौलत लेसन यही लर्न करना है कि आप दूसरों को केयर तो करिए, लेकिन अपनी नीड्स को कहीं साइड मत कीजिए, खुद की नीड्स भी फुलफिल कीजिए। अब आती है उनकी बारी जो हस्त नक्षत्र के अंदर आते हैं। तो अगर आप हस्ता नक्षत्र में हैं तो आप बहुत स्किल्ड होंगे, बहुत रिसोर्सफुल होंगे, बहुत गिफ्टेड होंगे, अपने हाथों से और अपने आइडिया से कमाल के गिफ्टेड होंगे। आपके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होगी किसी भी एफर्ट को पॉलिश करने की। मतलब आप में एक कहते हैं ना, एक सिंपल सी कलरिंग करी और उसी को एक पॉलिश करके एक मास्टर आर्ट पीस बना दिया। इस तरह की काबिलियत आपके अंदर होती है। आपके अंदर चैलेंजेस ऐसे होंगे जैसे आप बहुत जल्दी से रेस्टलेस हो जाओगे। मतलब आप काम शुरू करेंगे और आपको ऐसा लगेगा बस मुझे अब रिजल्ट चाहिए, मुझे अब इसका रिजल्ट देखना है। तो ऐसे में मैं यही कहूँगी, जब भी मास्टरी किसी चीज़ की करते हैं तो मास्टरी ग्रेजुअली होती है, एकदम से क्विकली नहीं होती। तो आपको बस उसमें अपने आप को रेस्टलेसनेस में नहीं डालना। तीसरा नक्षत्र आता है चित्रा नक्षत्र। तो अगर आप ऐसे हैं कि पी लेटर से बिगिन करता है आपका नाम और चित्रा नक्षत्र के अंडर हैं, तो नेचुरली क्रिएटिव हैं, आपको ब्यूटी पसंद है, परफेक्शन पसंद है। आपको जो लोग हैं वो आपको मतलब बहुत बिना कोई एफर्ट किए आपकी तरफ झुकते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, नोटिस करते हैं। चैलेंजेस कैसे हैं आपके लिए, परफेक्शनिज्म का कीड़ा है आपको और वही आपका एक्शन डिले करता है। मतलब आपको हर चीज़ परफेक्ट लेनी है, तो इसीलिए आप उनको और टालते जाओगे, टालते जाओगे, टालते जाओगे जब तक कि वो मास्टरपीस ना निकल के आए। लेसन यही है, प्रोग्रेस बीट्स परफेक्शन। सो प्लीज़ ध्यान रखिए, प्रोग्रेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन परफेक्शन। तो ये तो हो गई नक्षत्र की बात। अगर आप इन तीनों में से आपका नाम किसी भी नक्षत्र के अंदर नहीं है तो इट इज़ ओके। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने ऐसे ही पी से नाम रख दिया और नक्षत्र को कंसिडर नहीं किया हो। चौथे चैप्टर पे आते हैं और चौथा चैप्टर है 2026-27 आपके लिए क्या होल्ड करता है।
ये 2 साल आपके लिए ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ग्रोथ होगी। तो ऐसे में आप देखेंगे लाइफ आपको टेस्ट करेगी, कई चीज़ों को लेकर कंसिस्टेंट वर्क होगा, अपॉर्चुनिटीज आपको करियर में मिलेंगी, स्टडी प्रमोशंस होगी, रिकग्निशन होगी, रिलायबिलिटी होगी और आप अपनी मेहनत से, अपनी क्राफ्टमैनशिप से आगे बढ़ेंगे। रिश्तों में हार्मनी आएगी। कुछ ऐसे बॉन्ड्स जो बहुत पहले के भी बॉन्ड्स थे और जो कहीं पुराने रिफ्ट्स थे या पुराने प्रॉब्लम्स थी, वो सॉल्यूशन में तब्दील होते हुए दिखेंगे। मतलब आपके बॉन्ड्स डीपन होंगे और ज़्यादा एक दूसरे से झुकाव होगा, एक दूसरे से प्यार होगा और क्वालिटी टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे रादर देन क्वांटिटी टाइम। स्पिरिचुअली भी आप इन दोनों सालों में अपने आप को ग्रो करता हुआ पाएंगे। आपको सॉलिट्यूड अच्छा लगेगा, जर्नलिंग अच्छी लगेगी, आप खुद के साथ थोड़ा ज़्यादा समय बिताना शुरू करेंगे। आपके लिए 2026-27 में लेसन यही है। नंबर 1, आपको परफेक्ट मोमेंट की वेट नहीं करनी। किसी भी काम को बिगिन करिए, चाहे इम्परफेक्टली करिए, और कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा ही होगा। दूसरी चीज आपको पेशेंस बनाकर रखनी है, बिकॉज सैटर्न किसी भी चीज को जल्दबाजी में नहीं करवाएंगे। कंसिस्टेंसी चाहिए, शॉर्टकट में वो बिलीव नहीं करते, तो आप शॉर्टकट में नहीं जाइएगा। तीसरी चीज वीनस यही कहता है, आप दिखना चाहते हैं, एडमायर्ड होना चाहते हैं, तो ये जरूर होगा, बट वो ग्रेजुअली होगा। 2026-2027 आपकी डेस्टिनी चेंज करने नहीं आया, आपको नेक्स्ट वर्जन में बेटरमेंट में इम्प्रूव करने के लिए आया है। 5वें चैप्टर पे चलते हैं। कुछ फेमस पर्सनालिटीज की बात हो जाए जिनका नाम पी लेटर से बिगिन करता है। पीवी सिंधु हम सबको पसंद है, अपनी छाप छोड़ी है उन्होंने बैडमिंटन के मामले में। पीटी उषा, हम जब स्कूल में पढ़ते थे उस समय पीटी उषा ने एक हिस्ट्री बनाई थी। प्रियंका चोपड़ा, पंकज त्रिपाठी, पैब्लो पिकासो, सभी के सभी अलग अलग प्रोफेशन से हैं, इनकी जर्नीज बिल्कुल अलग हैं, बट एक चीज जरूर कॉमन है, इन्होंने अपने क्राफ्ट्स को मास्टर किया है पेशेंस के साथ और उनका काम उनके लिए बोलता है जो काम उन्होंने किया। आते हैं छठे चैप्टर पे और वो है आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। उससे पहले आपको मुझे बताना है कि आपका फेवरेट पसंदीदा पर्सन कौन है जिसका नाम पी लेटर से बिगिन होता है। चले जी, छठे चैप्टर पे आते हैं जो आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ की बात करता है। तो पहली चीज तो आपके अंदर डिसिप्लिन है, जो आप कुछ शुरू करते हैं उसको खत्म करते हैं, चाहे कोई आपको देख रहा है, जज कर रहा है, जानता है नहीं जानता, आप उसे पूरा करेंगे। दूसरा, आपके टेस्ट बड़े रिफाइंड टेस्ट है, मतलब आपको क्वालिटी वाली चीजें अच्छी लगती हैं, मीनिंगफुल चीजें अच्छी लगती हैं। तीसरी बात, आप बहुत डिपेंडेबल है, लोगों को पता है कि आप उनके साथ खड़े होंगे जब उनको जरूरत है आपकी। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, आप थिंकर जो हो, बहुत सोचते हो, बहुत डेप्थ में सोचते हो, मतलब हर एंगल से प्रॉब्लम को समझते हो, देखते हो, उसके बारे में फिर बात करते हो, झट से कूद नहीं पड़ते हो। पांचवी चीज इंपॉर्टेंट, आप बहुत लॉयल हो हर तरह से। जब आपने एक बार कमिटमेंट कर ली तो फिर कमिटमेंट कर ली, वो डायलॉग है ना अमिताभ बच्चन का, तो वही कमिटमेंट है। पेशेंस की अगर हम बात करें तो आप राइट मोमेंट की वेट करते हो विदाउट लूजिंग योर फेथ, और इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर कमाल की है। आपका बाहर का जो एक्सटीरियर है ना, वो तो बिल्कुल ऐसे लगता है बिल्कुल काम है, बहुत भरोसेमंद है, चाहे अंदर कितनी भी इमोशनल रेजिलियंस हो, आप अपने आप को एक अडिग की तरह काम करते हो, और जो ये बहुत अच्छी बात। अब आते हैं कुछ चैलेंजेस पे जिनके ऊपर आपको इस जीवन में काम तो करना है। और पहला चैलेंज है ओवर थिंकिंग का, मतलब आप प्लानिंग में बहुत बार अपने आप को स्टक कर देते हो रादर देन डूइंग इट। तो आपको लगता है बेस्ट प्लानिंग होनी चाहिए, तो मैं ये कहूंगी पहला कदम उठा लिया करो। दूसरी चीज, सन वर्सेस वीनस, इंडिपेंडेंस पुल करती है एक तरफ, क्लोजनेस पुल करती है दूसरी तरफ, यानी ये बैलेंस बनाना है आपको, यही आपका एक कार्मिक लेसन है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, परफेक्शनिज्म का कीड़ा जिसके बारे में मैंने बोला था। अब वेट मत करिए, जब चीजें बेस्ट होंगी हम तभी करेंगे, स्टार्ट डूइंग इट। डिफिकल्टी इन आस्किंग फॉर हेल्प इज अनदर वन। आपको लगता है मैं खुद ही कर लूंगा, क्यों किसी को कहना मेरी मदद कर दो, छोड़ो मैं ही कर दूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप रेजिस्ट करते हो चेंज को, मतलब आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया, आपने कोई चीज़ कर दी, उसके बाद आपको लग गया कि नहीं इसको ऐसे बदल दो, वैसे बदल दो, दूसरी चीज़ कर लो, आप कहोगे नहीं यार इतनी मेहनत से किया है, लेट इट बी। तो आप चेंज को थोड़ा सा मतलब पसंद कम करते हो। ये सब हो गए एरियाज जहां आपको काम थोड़ा सा करना है। अगले चैप्टर पे आते हैं और अगला चैप्टर है करियर, रिलेशनशिप और हेल्थ का। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चैनल पर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, क्रिस्टल गाइडेंस, हीलिंग, इन सब से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट है और मैं पिछले 5 सालों से कंटेंट बना रही हूँ। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इस चैनल को जाएं, अच्छे से देखें, पुरानी वीडियोस भी देखें। इससे आपको बहुत सारी नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड और प्रैक्टिकल यूटिलिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन एंड वीडियोस मिलेंगी,
ज़रूर से इन्हें देखिएगा। आप मेरे चैनल की वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उससे बहुत से लोगों का भला भी होगा, साथ साथ में यूट्यूब उनको और ज़्यादा शो करेगा। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। हाँ, इस चलते चलते before I move to the next chapter, please don't forget to subscribe the channel and hit the notification button on. तो अब हम बात करते हैं 8वें चैप्टर की, जो बात करेगा आपके करियर, रिश्तों की और हेल्थ से रिलेटेड। तो करियर वाइज आप डिसिप्लिन रिफाइंड हो। आप कौन से करियर्स ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे? तो सबसे पहला है लॉ या एडमिनिस्ट्रेशन, इवन सिविल सर्विसेज के लिए आप अच्छा काम कर सकते हो। अनदर करियर इज आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग। तीसरा करियर है फिनेंस, प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। चौथा करियर है टीचिंग, रिसर्च का, एकेडमिक्स का। पांचवा करियर हो सकता है डिजाइन का, फैशन का और विजुअल आर्ट्स का। छठा करियर हो सकता है राइटिंग का, पब्लिशिंग और एडिटिंग का। सातवां करियर हो सकता है रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी को मैनेज करने का। आठवां करियर हो सकता है एज अ हीलर, एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, एज अ स्पिरिचुअल गाइड। आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ प्रिसीजन में है, स्पीड में नहीं। चले जी, अब आती है रिश्तों की बारी। तो रिश्तों में आपके लिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से। लॉयल हो, स्टेडी हो, डिपेंडेबल हो। हार्मनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है रादर देन एक आर्गुमेंट को जीतना। मतलब मेरी ईगो सेंस आपकी खुश हो जाए आर्गुमेंट जीत के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको लगता है हार्मनी मेंटेन रहनी चाहिए। अनदर इम्पॉर्टेंट, जब आप किसी से कमिटमेंट कर लेते हो तो उसको लास्टिंग कमिटमेंट बनाते हो। आपको ट्रस्ट हमेशा पहले ज़रूरी है वो बनाना, उसके बाद ही आप पूरी तरह से अपने आप को किसी को समर्पित करते हो। लोग आपको शायद अंडरस्टैंड इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप एक्सप्रेस थोड़ा सा कम करते हैं। चले जी, अगला पॉइंट आता है और वो है आपकी हेल्थ का। हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंटली किन एरियाज में आपको ध्यान देना है? एक तो डेली रूटीन ज़रूरी है, फिजिकली एक्टिव रहना ज़रूरी है, मेडिटेशन आपके लिए ज़रूरी है, आपको रिफ्लेक्शन ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन का मतलब जर्नल करना, सोचना बैठकर, एक चीज़ को कोहेसिवली समझना कि मैंने क्या बोला, क्या कहा या मैं क्या आगे करना चाहता हूँ। अपने पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करना। आपको अवॉइड करना है आइसोलेशन। जब भी कोई चीज़ हैवी हो जाए, मतलब अकेले बैठना, अकेले में सोचते रहना, उसमें से आपको बाहर निकलना है अगर अच्छी सेहत चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं और वो है क्रिस्टल, जो आपकी एनर्जी को सपोर्ट करते हैं। तो पी के लिए सबसे प्यारा क्रिस्टल है टर्कोइज। यहाँ वो स्टोन है जो नेम फेम देता है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन देता है, थ्रोट चक्रा के साथ काम करता है, हार्ट चक्रा के साथ काम करता है। ये सैटर्न की हेवीनेस को भी आराम से स्टडी करता है। जो भी आप बोलेंगे सच्चाई से बोलेंगे, बिना फियर ऑफ जजमेंट बोलेंगे, और साथ साथ में आप अपना पहचान भी और नाम एक छाप छोड़ पाएंगे। सेकंड क्रिस्टल है ब्लू हाउलाइट का। ये आपके ओवर एक्टिव माइंड को काम करेगा, जो परफेक्शनिज्म का कीड़ा है उसमें से निकालेगा। जब ओवर थिंकिंग होगी तब ब्लू हाउलाइट आपको मदद करेगा उसमें से हटने के लिए। प्लस जो काम बिगिन करेंगे उसको पूरा करने में भी ब्लू हाउलाइट मदद करेगा। तीसरा क्रिस्टल है सेलेनाइट, जो कि मेंटल क्लटर को हटाता है, क्वाइट स्पिरिचुअल इंसाइट देता है। जब आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, बातों को लेकर, सोच को लेकर, तो आप सेलेनाइट को किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। बॉल की फॉर्म में, सेलेनाइट की हार्ट की फॉर्म में, सेलेनाइट एज हैंगिंग की फॉर्म में भी कर सकते हैं। सिट्रीन के लिए मैं यही कहूँगी कि नेक्स्ट क्रिस्टल जो अगेन आपको मदद करेगा प्रोफेशनल ग्रोथ को लेकर, वो सिट्रीन है। ये आपका अबंडेंस क्रिस्टल है। आप इससे रिकग्निशन, कॉन्फिडेंस एंड स्टडी सेंस ऑफ फॉरवर्ड मोशन में आएंगे ही आएंगे। पहला सवाल होता है, मैम क्या आपने इतने सारे क्रिस्टल बता दिए, क्या हम भी सारे के सारे पहनकर बैठ जाएं? ऐसा नहीं है। जब भी आप अटक जाते हो, क्रिस्टल से समझ नहीं आता क्या है, तो सिंपल 2 सोल्यूशन बताऊंगी। नंबर 1 सोल्यूशन यही है, आप देखो आपको प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखो, ना ही उससे कि मैं मेरे राशि के हिसाब से या किसके हिसाब से कौन सा क्रिस्टल है। दूसरा सिंपल सोल्यूशन ये है, आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है बताने के लिए, तो आप मेरी वेबसाइट पे आइए। वेबसाइट आपके सामने डिटेल आ रहा है, वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स भरिए और अपनी प्रॉब्लम लिखिए। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, आपके नाम से रिलेटेड क्रिस्टल रिकमेंडेशन में सामने आएगा कि आपकी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड ये क्रिस्टल्स हैं जो मदद करेंगे। अब इतना तो आसान कर दिया, तो आई थिंक इससे आप इजीली यूज करते हुए अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। चलो जी, 10वें नंबर पे आते हैं और 10वां चैप्टर कहता है डेली रिचुअल्स क्या है ताकि आप अपनी पी की वाइब्रेशन में अच्छे से ओत प्रोत रहें। तो पहला है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको बनाना है, एक फिक्स्ड रूटीन। अब वो सुबह का हो सकता है, शाम का हो सकता है, बिकॉज सैटर्न क्या कहता है, एक फिक्स्ड रूटीन के साथ काम करो। दूसरी चीज आपको प्रैक्टिस करनी है, एक ब्यूटी पॉज। मतलब आपने काम किया, बहुत अच्छे से काम हुआ। वीनस ग्रो कब करता है? जब आप खुद को भी अप्रिशिएट करते हैं, अपने काम को भी अप्रिशिएट करते हैं, सिर्फ अचीवमेंट के लिए नहीं, अदरवाइज ऑल्सो। तीसरी चीज, आपको साइलेंस में 10 मिनट बैठना है जब भी हर रोज आपको मौका मिले।
बिकॉज उससे आप चाहे अपने 7 चक्रास पे काम करें, चाहे आप मेडिटेट करें, बट 10 मिनट साइलेंस में बैठना हर रोज ज़रूरी है। उस 10 मिनट में ना मोबाइल पास में होना चाहिए, ना कोई और डिस्ट्रैक्शन होनी चाहिए, ना टीवी चल रहा होना चाहिए, जस्ट आप और आपके साथ आप, बस दैट्स इट। इम्परफेक्ट थिंग जो आपको लगता है ठीक नहीं है, आप उसको पूरा कर सकते हैं, दैट्स फाइन, एटलीस्ट बिगिन तो कर दीजिए। एंड कोई भी एक ऐसा दोस्त, हमसफ़र, फ्रेंड, फैमिली का मेंबर, उसको ज़रूर अपने साथ एक आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल बना के रखिए, जिससे आप कोई भी चीज़ शेयर कर पाएँ, जो ऑनेस्टी से शेयर कर पाएँ, जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, ताकि आपके सिर में, मतलब उस पी में बहुत सारा जो भरा हुआ है वो थोड़ा सा हल्का हो जाए। So this is very very important and these will definitely help you to move in the right frequency of P। अब आती है लास्ट चैप्टर की बारी और ये है आपका पावरफुल एफर्मेशन। मुझे याद है लास्ट वीक मैं किसी से मिली, मॉल जा रही थी और वहाँ पे कोई मिला, उन्होंने कहा मैम आपने पिछले मंथ की वीडियो में अगस्त की प्रेडिक्शंस में एफर्मेशन नहीं डाली। उसके बाद से मैंने कहा सॉरी, इस बार से ध्यान रखूँगी। तो यस, इस पी के लिए पावरफुल एफर्मेशन है, आई बिल्ड माई लाइफ विद पेशेंस एंड पर्पस, आई ऑनर ब्यूटी इन माई सेल्फ एंड अदर्स, आई ट्रस्ट द क्वाइट विजडम विद इन मी, एवरी डे आई ग्रो स्टेडियर, वाइजर एंड मोर एट पीस। अपनी हैंड राइटिंग में लिखिएगा, प्रिंट आउट मत ले लीजिएगा, कंप्यूटर पे नहीं लिखना है, हाथ से लिखना है, और उसको कहीं ऐसी जगह लगाना है जिसे आप हर रोज़ सुबह और रात को सोने से पहले पढ़ पाएँ। और अगर आप शीशे पे लगाते हैं और उसको ज़ोर से बोल के पढ़ते हैं अपना नाम लेते हुए पीस से, तो वो और ज़्यादा उसका इम्पैक्ट अच्छा होगा। तो अब आपको बताना है आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें लाइफ की क्या हैं, कितना इस वीडियो से रेजोनेट किया, और किसी और के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपने अपनों से तो कीजिएगा ही कीजिएगा, लेकिन आप अपने फ़ोन पे जितने पी नाम के लोग हैं उनसे तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि उनके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाए जैसे कि आपके चेहरे पे आई है। Wishing you all the very best. God bless you and lots of love.